खबर है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की, जहां एक बेबस मां अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए दर दर भटक रही है। बेटी को जलाकर मौत के मुंह में ढकेलने वालों को पुलिस ने नहीं किया गिरफ्तार। उक्त बातें राष्ट्रीय महिला आयोग दिल्ली को दिए गए शिकायत पत्र में लिखा है। अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने उतरी बेबस मां ने, जिसका नाम गंगा बताया जा रहा है। ग्राम राजापुर थाना कोतवाली सदर की रहने वाली गंगा का आरोप है कि उसकी बड़ी बेटी पर उसके ससुराल वालों ने अत्याचार किए और उसे जला दिया, लेकिन पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। शिकायतकर्ता महिला का कहना है कि उसकी बड़ी बेटी सोनी का विवाह 5 साल पहले विजय नाम के युवक से हुआ था, लेकिन विवाह के कुछ समय बाद ही उसे मानसिक और शारीरिक रूप से सास, ससुर, जेठ और जेठानी सभी मिलकर उसे प्रताड़ित करने लगे। गंगा ने राष्ट्रीय महिला आयोग को लिखे पत्र में कहा कि शादी के बाद से ही ससुराल वालों का व्यवहार उसके बेटी के प्रति अच्छा नहीं था और आए दिन उसे प्रताड़ित करते रहते थे, लेकिन एक बेबस मां बेटी को 2 बच्चे होने के कारण समझा बुझाकर विवाद का निपटारा कराया करती थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी बेटी के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। लेकिन जिस बात का डर गंगा को सता रहा था, ठीक वैसा ही हुआ। 29 नवंबर की सुबह जब नहाने को लेकर उसकी बेटी और जेठानी के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद जेठानी ने खौलती हुई चाय बेटी के शरीर पर डाल दिया, जिससे वह बुरी तरह झुलस गई। वहीं मौके पर मौजूद उसके सास, ससुर और जेठ चीख पुकार सुनने के बाद भी मदद करने की बजाय उस पर हंसते रहे। वहीं अपनी बेटी के साथ हुए अत्याचार के बाद सूचना मिलने के बाद जब मौके पर वह ससुराल पहुंची तो बेटी की हालत देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसके बाद गंगा ने तत्काल LRP पुलिस चौकी में बेटी के ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, लेकिन आज तक उस पर कार्रवाई नहीं की गई। गंगा ने अपने पत्र में लिखा है कि अपनी बेटी के ससुराल वालों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, बावजूद इसके आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उसने अपने दामाद विजय पर भी दोहरा चरित्र निभाने का आरोप लगाया है। गंगा का कहना है कि एक तरफ वह बेटी के साथ होने का झूठा दिखावा कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आरोपी अपने भैया, भाभी और माता पिता को बचाने का भी प्रयास कर रहा है। गंगा ने बताया कि वारदात के करीब 18 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है और उसकी गंभीर रूप से जली हुई पुत्री घर में ही तड़प रही है, जिसे देखकर उसके दोनों मासूम बच्चे भी रो रहे हैं। गंगा ने बताया कि उनके पति बेहद गरीब हैं और बड़ी मुश्किल से घर का खर्च चला पा रहे हैं, जिसके चलते बेटी का इलाज कराने में असमर्थ हैं। गंगा ने बताया कि 14 दिसंबर को कुछ लोग ससुराल वालों के साथ उसके घर पर आए और खुली धमकी देकर गए हैं कि यदि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की तो वे लोग उसकी बेटी को घर से बेदखल कर देंगे। इसके अलावा गंगा ने अपने पत्र में बताया कि ससुराल वालों ने बेटी को जान से मारने की भी धमकी दी है। गंगा के मुताबिक उसकी बेटी की हालत बेहद नाजुक है। उसने महिला आयोग से अपील की है कि इस पूरे प्रकरण की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। आपको बता दें कि पीड़िता का नाम सोनू है, जबकि उसने अपने ससुर जेताराम, सास पताला, जेठ सोनू और जेठानी शिल्पी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। इस मामले में पुलिस कार्यशैली पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि प्रभारी निरीक्षक ने महिला की शिकायत दर्ज करने के दौरान उसका वीडियो भी बनाया था और बयान भी लिया था, लेकिन अब पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि यह मामला उनके संज्ञान में आया है, जिससे सवाल उठ रहा है कि इतना जल्दी वे सब कुछ कैसे भूल गए। अस्पताल में पीड़िता का बयान लेने पहुंचे पुलिस अधिकारी से उनकी बेटी चिल्ला कर कह रही थी कि दोषियों को सजा दो, मुझे इंसाफ दिलाओ, लेकिन पुलिस अधिकारी का यह कहना है कि मामला अभी संज्ञान में आया है, जो कि काफ़ी हास्यप्रद लग रहा है। बोलिए। पहले लड़ाई भई बा नीचे गिरा के मार गए और छत पर नहाने गए ना तो चाकू निकाल ली, चाकू मारे के लिए गरियावे लगी कि छत पर काहे आई गई वहाँ, यहाँ से जाओ, गंदी गंदी गाली दे लगी और जब नीचे ना आए उतरे तो चाकू मारे। किसने गाली दी आपको? जेठानी ने। किस लिए? एक लिए कि छत पर हम नहाए के लिए गए नहीं और छत पर की हम काहे के यहाँ छत पर गए कि छत पर नहाए धोए ना ऐसे कितने कुछ करना। फिर क्या हुआ? एक लिए गाड़ी दी सी, बाद में चाकू निकाल ली मारे के लिए, चाकू छीन फेंक दी है नहीं। तो चाय खौलत खौलत नाई दी हमरे ऊपर।